आफ्टर अ लॉन्ग वेट फाइनली महिंद्रा ने अपनी XUV 3XO यानी XUV 300 का फेस लिफ्टेड वर्जन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। द स्टार्टिंग प्राइस इज जस्ट ₹7.49 लाख एक्स शोरूम, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। बट क्या कुछ बदला है इस गाड़ी में? बिकॉज महिंद्रा क्लेम्स दैट नॉट जस्ट डिज़ाइन एंड फीचर्स, दिस कार इज नाउ मोर बेटर टू ड्राइव। यही जानने के लिए वी आर ड्राइविंग दिस टॉप वेरिएंट। दिस इज द 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन विद द न्यू ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। कितना फ्यूल इकॉनमी ये गाड़ी देती है? क्या वो बदलाव जो महिंद्रा क्लेम कर रही है वो सच में फील होते हैं? एंड क्या ये आपके पैसे के लिए वर्थ इट है एट ₹15.5 लाख एक्स शोरूम? जानिए बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। नमस्कार, माय नेम इज तेजन एंड यू आर वाचिंग 91 व्हील्स। सबसे मेजर चेंज जो है वो कॉस्मेटिकली हुआ है इस गाड़ी में। नाउ दिस इज नॉट अ न्यू जनरेशन, विच मीन्स डायमेंशंस जो हैं वो मोर और लेस सेम हैं, आउटगोइंग मॉडल से मिलती जुलती हैं। बट लुक एट दिस फ्रंट, दिस इज इंस्पायर्ड बाय द अपकमिंग BE SUV, जो इलेक्ट्रिक लाइनअप आने वाला है महिंद्रा का, उससे इंस्पायर्ड है ये डिज़ाइनिंग। थोड़ा सा रेडिकल लग सकता है, प्रोबेबली एट द फर्स्ट ग्लांस आपको शायद उतनी ना भाए ये गाड़ी, बट इट डेफिनेटली टर्न्स हेड्स ऑन द रोड, all because of this piano black wide grille with this chrome slats over it and this brand new LED setup. It looks very nice. Although इसका थ्रो कैसा है वो हम इस वीडियो में टेस्ट नहीं कर पाए। Probably we will try to do a separate headlight test for this car, but now you get a projector LED headlight setup on the top model. एंड अगर आप एक बेस वेरिएंट भी खरीद रहे हैं तो आपको प्रोजेक्टर हेलोजन सेटअप उस पर मिलेगा। Fog lights, these are also LEDs, and the LED DRLs, they make it look a bit more futuristic and aggressive at the front. Now on the side profile आपको गाड़ी more or less similar फील होगी, बिकॉज लेंथ जो है वो गाड़ी की अभी भी सब 4 मीटर है। बट देर आर अ फ्यू क्रूशियल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल ऑन द टॉप मॉडल्स AX7 एंड AX7L आपको ये ब्रांड न्यू 17 इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इनका डिज़ाइन थोड़ा सा आउटगोइंग मॉडल से मिलता जुलता है, बट दीज आर पियानो ब्लैक। आई पर्सनली फील आपको इनकी सफाई का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बट दे डू लुक फैंटास्टिक। साइड क्लैडिंग को भी रिवाइज किया गया है एंड यू कैन सी दिस U कट on the side profile. There is also an addition of a 360-degree parking camera. अगर आप top variant ले रहे हैं, you will see camera on the ORVMs. There is a camera on the front of the car and it helps you to get through those tight spaces and helps you in maneuvering the car through very rough roads. जैसा कि हम यहाँ तक आए हैं through a very tough trail. It helps a lot definitely. Now the rear profile. This is the most talking part about the XUV 3XO. Complete new design again, and जो shoulders हैं वो काफ़ी निखर कर आते हैं, all because of this LED DRL setup. This is a trend now and we get to see this a lot. In fact Kia Sonet जो इसकी एक डायरेक्ट राइवल है उस पर भी अभी रिसेंटली एक ऐसा ही LED बार जो है वो ऐड किया गया है ऑन द बूट लिड। सो दिस डेफिनेटली लुक्स up to the mark as per the new segment standards, but overall visibility जो गाड़ी की है वो रात को काफ़ी बेहतरीन हो गई है अब, if we compare it with the outgoing model. Something to complain about, well it is this, the boot space. फर्स्ट जेन XUV 300 ऑनर्स को 295 लीटर्स का बूट स्पेस हमेशा इनसफिशिएंट लगता था एंड सैडली दिस हैज़ नॉट चेंज विद दिस फेस लिफ्ट एज वेल। महिंद्रा ने थोड़ा सा ट्राई किया कि इस बूट स्पेस को ज़्यादा बता पाएँ कि बिना पार्सल ट्रे के अगर आप गाड़ी को ऊपर तक फिलअप करते हैं, दिस कैन टेक अप टू 364 लीटर्स। बाय द वे वी डू नॉट रिकमेंड दैट इन अ यूजुअल एवरीडे यूज एंड लगेज फेयरिंग। ये गाड़ी आपको अभी भी लिमिटेड स्पेस प्रोवाइड करती है फॉर योर बूट। सो ओवरऑल दीज आर द चेंजेस दैट मेक इट लुक डिफरेंट ऑन द रोड। बट महिंद्रा ने सस्पेंशन पे काम किया है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स अब इस गाड़ी में आते हैं, सो ब्रेकिंग इंप्रूव हुई है। टॉप मॉडल पे ADAS लेवल 2 मॉड्यूल मिलता है। तो एक और मेजर अपडेट जो हुआ है 3XO पे, विच इज इट्स अपडेटेड कैबिन। काफ़ी कुछ आपको सिमिलर लगेगा,
like the outgoing model. For example, the AC vents on the dashboard, lower portion of the dashboard, center console is also similar. लेकिन एक नई स्क्रीन आ गई है अब 10.35 इंच की, जिसमें आपको कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं. इनफैक्ट अपडेटेड Adreno X सिस्टम मिलता है, जो आप मोबाइल फ़ोन ऐप से अपनी गाड़ी के काफ़ी सारे फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं. एंड ऑल्सो यू हैव अ डिजिटल स्पीडोमीटर कंसोल ऑन द AX ट्रिम लेवल्स. ये XUV 700 से कैरी फॉरवर्ड किया गया है एंड द ग्राफिक्स आर सिमिलर टू इट. You can see a lot of data on the go while driving this car and it's very easy to read, very easy to use UI. एक और चेंज जो महिंद्रा ने किया है is that now you get a 65 watt Type C charging port. So just in case अगर आपको अपना फ़ोन जल्दी quickly charge करना है, this is going to come handy. You also get a wireless charging pad now, जिसकी वजह से आप अपने स्मार्टफोन्स को यूज़ कर सकते हैं and you can charge them as well. All in all, this is the updated cabin with the piano black finish, but there are some negatives. The front seats, they do not get ventilated system. अभी भी आप टॉप स्पेक लेंगे तो आपको ventilated seats नहीं मिलेंगी with the 3XO. This is quite a bummer knowing the fact कि Kia Sonet and Maruti Suzuki Brezza जैसी गाड़ियाँ अपने टॉप ट्रिम्स पे ये essential feature जो है ये प्रोवाइड करती हैं. ओवरऑल लाइट थीम है कैबिन की, तो आपको एयरी फील होने वाला है. इट्स कंफर्टेबल, द सीट्स आर कंफर्टेबल, आप इजीली लॉन्ग ड्राइव्स पे जा सकते हैं. बट दीज आर गोइंग टू गेट डर्टी अ लॉट, सो आपको इनकी टेक केयर बहुत करनी पड़ेगी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैबिन को और थोड़ा सा एयरी बनाने के लिए एंड फॉर दोज फीचर लवर्स, Mahindra has now provided this sky roof, which basically is a panoramic sunroof, and it makes the cabin ambience very airy. So overall the car has become comfortable. Rear seat पे भी कुछ slight changes हुए हैं, जिसकी वजह से जो space and comfort है वो alter हुआ है. So with the updated 3XO, महिंद्रा ने लेग रूम इंक्रीज करने के लिए व्हील बेस को थोड़ा सा ऑल्टर किया है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है रियर सीट पे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम 6 feet, द ड्राइवर सीट इज एडजस्टेड एज पर माई हाइट एंड आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है फॉर माई लेग्स टू मूव अराउंड, बट द सीट इज स्पेशियस, इट्स कंफर्टेबल और इसकी कुशनिंग जो है वो मुझे लॉन्ग ड्राइव पे काफ़ी कंफर्टेबल रखने वाली है. टॉप स्पेक वेरिएंट पे यू ऑल्सो गेट दिस आर्म रेस्ट विद cup holders, rear AC vents हैं, and this is also a very big positive for the car. The AC works superbly well. It is a very hot day and the 3XO has kept us very cool today and it's going to be a boon for the buyers जो ऐसे areas में रहते हैं जहाँ पर AC बहुत use होता है. So all in all, it's a very comfortable cabin to sit around. लेकिन यूटिलिटी फैक्टर को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकती थी महिंद्रा, probably by giving some more storage spaces, probably by giving more leg room for the rear passengers. Last but not the least, for music lovers, टॉप वेरिएंट में अब आपको 7 स्पीकर सिस्टम मिलता है बाय हरमन कार्डन एंड यू ऑल्सो हैव अ 380 वॉट सबवूफर. सो साउंड सिस्टम अगर आपको चाहिए, आपको आफ्टर मार्केट सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाना पड़ेगा इफ यू आर गोइंग टू बाय द टॉप वेरिएंट ऑफ द 3XO. So एक क्विक चेक ऑन द फ्यूल इकोनॉमी रन. इस टाइम टैंक है फुल, ट्रिप मीटर को हमने कर दिया है रीसेट एंड एट द एंड ऑफ द ड्राइव विल चेक आउट व्हाट इज द एक्चुअल टैंक टू टैंक फ्यूल इकोनॉमी ऑफ दिस न्यू 6-speed टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये गाड़ी चलाने में कितनी बेहतरीन हुई है आउटगोइंग मॉडल से. वेल द फर्स्ट थिंग, अब इस गाड़ी की जो पावर ट्रेन ऑप्शंस हैं वो अभी भी सिमिलर हैं. आपको 2 पेट्रोल इंजन और 1 डीजल इंजन ऑप्शन मिलता है, लेकिन अब एक 6-speed टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन सिर्फ दोनों पेट्रोल इंजन ऑप्शंस पे आपको मिलेगा. डीजल इंजन पे आपको ये वाला गियर बॉक्स नहीं मिलेगा एंड दिस गियर बॉक्स हैज़ बीन सोर्स्ड फ्रॉम आइसिन. सेम गियर बॉक्स हम देखते हैं मारुति सुजुकी ब्रेजा पे यूज़ होते हुए, हमने इस गियर बॉक्स को देखा Hyundai एंड Kia की गाड़ियों पे यूज़ होते हुए. सो इट्स अ वेरी ट्रस्टेड, इट्स अ वेरी रिलायबल गियर बॉक्स एंड इट्स वेरी स्मूथ. हाउएवर इसकी जो ट्यूनिंग है ऑन द 3XO, इट हैज़ बीन डन इन अ डिफरेंट मैनर. शायद फ्यूल इकॉनमी को इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं बनाया गया है
एंड प्रोबेबली दैट्स व्हाई इसके जो अपशिफ्ट्स हैं वो नियर अबाउट 2000 आरपीएम से ऊपर ही होते हैं. आई हैव यूज्ड दिस गियर बॉक्स ऑन द अदर कार्स जहाँ पर the manufacturers they have tuned it in a different manner, but on this shifts on a light foot between 2 to 2,500 RPM. It's very smooth, कोई jerk आपको feel नहीं होगा. And by the way, we are driving the 1.2 liter TGDI motor, which is punch packed 230 Newton meter of torque, and it has ample of torque available. And just in case if you want to enjoy the car or probably you are going through very steep inclines, आपको ड्राइव मोड्स का भी ऑप्शन मिलता है लाइक द आउटगोइंग मॉडल. सेंटर कंसोल पे एक बटन दिया गया है जिससे आप जिप, जैप एंड जूम इन 3 डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स में स्विच कर सकते हैं. जिप ऑब्वियसली इज मेड फॉर सिटी ड्राइविंग, जहाँ पर थ्रॉटल का रिस्पॉन्स थोड़ा लेथार्जिक हो जाता है. विद द जैप मोड the car feels more lively, more responsive, and it's apt for highway usage. जूम मोड आप यूज कीजिए जब आपको गाड़ी को थोड़ा सा फास्ट ड्राइव करना है, यू हैव टू ओवरटेक समथिंग वेरी क्विकली, या आपको पावर की बहुत नीड है हाई एल्टीट्यूड एरियाज में. फ्यूल इकोनॉमी, well currently we have done somewhere around 82 kilometers and the displayed fuel economy is 14.1 kmpl. So respectable है considering the fact that this is a very powerful engine and this car also weighs heavier. Overall combination of this gearbox and this engine is very smooth. What about the ride quality? Because the suspension has been retuned, the cabin insulation is better now, and there are 4 disc brakes as standard. First thing, the ride quality. ये थोड़ा सा firm थी on the previous gen car or the previous pre-facelift model. Especially low speeds पे गाड़ी bouncy feel होती थी because it was on the stiffer side. नई गाड़ी के साथ ऐसा नहीं है. This is far more comfortable in terms of low speed ride quality. In fact, I am just going to go over some bumps and yes, you can feel that. गाड़ी पिच नहीं हो रही है, अभी भी थोड़ा सा स्टिफनेस है, बट इट्स नॉट वेरी बाउंसी जैसे वो पुराने वाला मॉडल था XUV300 वो होती थी. अपार्ट फ्रॉम दैट, हाई स्पीड मैनर्स जो हैं वो भी अभी भी कंपोज हैं गाड़ी की. इट्स वेरी प्लायंट, इट फील्स कॉन्फिडेंट. आप इस गाड़ी को ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे क्रूज कर सकते हैं विद फैमिली ऑल्सो. सो द सस्पेंशन इज सॉर्टेड नाउ एंड बहुत ही रेयर केस में आप इस सस्पेंशन पे कोई कंप्लेन जनरेट करेंगे. What about the braking now? As the 4 disc brakes are available as standard, the braking has definitely improved, especially coming through the downhills of the ghat section here around Nashik. Abhi maine feel kiya that the rear brakes, they actually help slowing down the car very quickly. So calibration काफ़ी अच्छा है and you do feel confident while driving the new 3XO. So suspension is sorted, gearbox is very smooth, comfortable ride quality, engine is powerful, fuel economy, well I think this is going to be just moderate, not very good जैसा अभी तक लग रहा है, and we are going to fuel up very soon. So I am expecting somewhere between 14 to 15 kmpl. Last but not the least, ADAS. लेवल 2 अब आपको टॉप स्पेक वेरिएंट में मिलता है, जिसमें आपको लेन मॉनिटरिंग सिस्टम, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और फ्रंट एंटी कोलिजन एडेप्टिव सिस्टम्स मिलते हैं. आई फेल्ट दैट द कैलिब्रेशन ऑफ द सिस्टम इज नॉट वेरी गुड ऑन द 3XO. कई बार गाड़ी फॉल्सली कुछ व्हीकल्स को डिटेक्ट करती है एंड एकदम से ब्रेक लगाना चाहती है. दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग. सेकेंड थिंग, आउट ऑन द हाईवे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है, डिस्पाइट ऑफ लोअरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्रंट कार, जो आप एक बटन से कर सकते हैं, सबसे मिनिमम डिस्टेंस रखने के बाद भी इट ब्रेक्स way too early. So this is not very safe as per the Indian driving conditions, as we all know. यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा closely चलता है. So this is something that you will need to get used to, and I think Mahindra can do better, can improve it going forward. एक और lack of calibration मुझे feel हुआ with the idle start stop system. ये सिस्टम थोड़ा सा लैक करता है इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस. समटाइम्स जब आप ट्रैफिक में खड़े हैं तो गाड़ी थोड़ा सा डिले कर देती है इंजन को बंद करने में, एंड व्हेन यू वांट टू गेट इट स्टार्टेड क्विकली, जब सामने ट्रैफिक एकदम से मूव कर रहा है इन द बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक सिनेरियो, वहाँ पर डिले कर देता है. यू हैव टू प्रेस द पेडल मोर देन 20-30% टू get to the ECU to deliver that you want to start the engine now, and this is a bit tricky to learn, and I feel the calibration of this system as well could have been very much better. So all in all,
Driving wise, the car is sorted. The only core miss is the ventilated seats, wish they had provided it because my back is sweating now and it doesn't feel very good. So total distance हमने गाड़ी को चलाया है 130.8 किलोमीटर। 80% रहा है ये सिटी में एंड 20% वाज ऑन द हाईवे। फ्यूल इकोनॉमी डिस्प्लेड इस टाइम पर है 13.7 kmpl। टैंक फुल टू टैंक फुल मेथड से चेकआउट करते हैं क्या ये सच है। So simple calculation, the distance we drove 130.8 kilometers, the fuel that car consumed 9.8 liters, actual tank to tank fuel economy 13.4 kmpl, while the displayed economy was 13.7 kmpl. So the figures are identical जो MID display कर रहा था, and it seems like that this particular powertrain with the new 6-speed 80 gearbox is efficient enough for your city driving. 80% of this drive was done within the city. ट्रैफिक में गाड़ी यूज़ हुई है, AC बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, गाड़ी के आइडल कंडीशन पे AC का यूज़ हुआ है काफ़ी देर ड्यूरिंग द शूट्स, एंड इतनी गर्मी के बावजूद, रेगुलर AC रनिंग के बावजूद, दिस इज़ अ डिसेंट एंड मॉडरेट फिगर. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट इज़ आवर वर्डिक्ट ऑन द ओवरऑल अपडेट ऑफ XUV? First thing first, this car has upgraded itself in terms of premiumness. It is more comfortable to drive, the suspension has improved, and the overall confidence to drive has become much better. At the end of the day, it's all about your money, your choice. आप हमें बताइए, will you like to spend 15.5 lakh on a petrol turbocharged engine which is powerful enough but not efficient as you would like, which has ADAS, which can be calibrated in a better way, but a build quality that ensures you a very safe ride for yourself and your family members. I'll meet you again very soon. Until then, please keep driving safe. And just in case आप इस गाड़ी के pros and cons के बारे में details में जानना चाहते हैं, we have a separate video live on our channel. Please go ahead and watch it. And if any of your questions or queries are left unanswered, do let us know in the comments.